हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट ओवरव्यू। तो आज हम प्रोसेस मैनेजमेंट का कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द मेन फंक्शंस है कि किस तरह वो प्रोसेस को हैंडल करता है, वो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओके, इस चीज को समझने से पहले हम पहले एक ये चीज समझते हैं कि जो यूजर है, ये सब प्रोसेस जो चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो खेल कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना। बट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने से पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि यूजर है, वो चाहता है वो कोई टास्क किसी हार्डवेयर या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू कोई टास्क करवाना चाहता है, तो वो उसके लिए प्रोग्राम्स लिखता है, राइट? प्रोग्राम्स लिखता है। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। मान लो हमने एक वेब ब्राउजर ओपन करना है, तो उसके लिए कुछ कोड लिखा गया होगा कि जब हम उस आइकन को क्लिक करें, विंडोज में आइकन को क्लिक करें, तो उसका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो बैकएंड पे हमारी मेन मेमोरी में रन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यूजर ने ऐसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम्स हैं, ये लिखे किस पे होते हैं? ये एक्चुअली लिखे होते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में लिखे होते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 ऐसे करके डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे सेकेंडरी मेमोरी में पड़े होते हैं। और बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी एक तो वो चीप है, ऊपर से वो मैकेनिकल मेमोरी है, उसमें स्टोरेज ज्यादा है, ये टेराबाइट में भी जा सकती है, राइट? तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे पड़े होते हैं। अब इन प्रोग्राम्स को जब सीपीयू के थ्रू या कुछ टास्क हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना, दे हैज टू कम इनटू द मेन मेमोरी। उनको मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा टू गेट एग्जीक्यूट। अगर हमने वेब ब्राउजर पे क्लिक किया है कि हमने किसी आइकन पे, किसी भी वेब एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन की आइकन पे क्लिक किया है, तो उस एप्लीकेशन का जो रिलेटेड प्रोग्राम है दैट विल कम इनटू द मेन मेमोरी। वो हमारा मेन मेमोरी में आएगा और मेन मेमोरी में आके वो प्रोसेस बन जाएगा। मेन मेमोरी में आके वो प्रोसेस बन जाएगा। हो सकता है उस प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस आए, हो सकता है हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आए, राइट? बट जब वो प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में आएगा, वो पहली बार प्रोसेस कहलाएगा। इसलिए क्या होता है इन प्रोग्राम और प्रोसेस में, हम यहाँ पे मैं डिफरेंस भी कवर करवा देती हूँ कि जो प्रोग्राम होते हैं वो पैसिव एंटिटी होती है, मतलब कि उनका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो उनके साथ पड़ा होता है। बट जब वो प्रोसेस प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में आते हैं, तो वो प्रोसेस बन जाते हैं और वो एक्टिव एंटिटी बन जाते हैं। एक्टिव एंटिटी का मतलब ये नहीं है कि उनका पूरा का पूरा एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा है, बट उनकी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस उसके पास पड़ा होगा। और एड्रेस हमने आर्किटेक्चर में भी पढ़ा होगा कि जो नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो बेसिकली हम प्रोग्राम काउंटर पे रखते हैं। तो प्रोसेस के पास हमारा नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी पड़ा ही होगा। तो ये जो प्रोग्राम और प्रोसेस में आते हैं, इसको हम इसके इन दोनों के बीच में कुछ मैपिंग होती है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो पेजेस की फॉर्म में पड़े होते हैं और यहाँ आके प्रोसेस फ्रेम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इन दोनों में एक मैपिंग होती है, और वो मैपिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, राइट? कि लॉजिकल मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी को हम लॉजिकल मेमोरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की मैपिंग हो रही है फिजिकल मेमोरी में। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोग्राम को हम प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं। तो इस चीज को कौन हैंडल करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में, जो हम लेटर वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसको हैंडल कौन करता है? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी। अब ये प्रोसेस आ गया हमारे पास मेन मेमोरी में, अब इसने एग्जीक्यूट होना है। अब ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, P2 ये P1 आ गया, P2 P3 P4 P5 ऐसे मल्टीपल प्रोसेस होंगे, और यहाँ पे हमारे पास सीपीयू है जिसने इनको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमारे पास सीपीयू। अब जो प्रोसेस आया है ये अकेला नहीं आया, ये अपने साथ अपना कॉन्टेक्स्ट लेकर आया। कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? कि इसके साथ जितनी भी रिलेटेड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, कि उसका प्रोग्राम काउंटर, मतलब कि उसका नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे सेव होगा, उसका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
क्योंकि सीपीयू के पास खुद के अपने भी कुछ रजिस्टर होते हैं। जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें भी ये कुछ ना कुछ अपना एड्रेस, अपनी वैल्यूज को, जो अपने रजिस्टर्स को उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ लोड करता है। अब जो अगर प्रोसेस, मान लो ये प्रोग्राम सीपीयू जो है वो प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसके साथ जितना भी इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, मान लो पीसी प्रोग्राम काउंटर मतलब नेक्स्ट एड्रेस का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की एड्रेस रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और भी बहुत सारे एक्यूमुलेटर, इन सारे का एड्रेस इसमें लोड होगा। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा सेक्शंस होते हैं, टेक्स्ट होता है, स्टैक्स होते हैं, क्यूज होती है। इन सारा एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, एक प्रोसेस का एक पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट बनता है। हर प्रोसेस का एक एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि उस प्रोसेस के साथ साथ उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मेमोरी में आएगी, मेमोरी और सीपीयू में आएगी। ठीक है, अब जब ये करंटली एग्जीक्यूट इसको कर रहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी सेव कर रहा है। ये जो चीज हैंडल हो रही है सीपीयू और प्रोसेस में, इस चीज को हम बोल देते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, and it is also done by operating system. It is also done by operating system. और मान लो एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गई, ये यहां से हटके ये प्रोसेस आ गया हमारा हार्डवेयर के पास और सीपीयू हो गया आइडल, और सीपीयू होगा आइडल। अब सीपीयू क्या चाहता है कि मैं नेक्स्ट एड्रेस को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूं। अब जब प्रोसेस सीपीयू से हट गया है तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो भी तो हटेगा, वो भी तो हटेगा ना, तो वो हट गया। अब जो नेक्स्ट P2 है उसका कॉन्टेक्स्ट भी लोड होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट अनलोड होगा, इसका P2 का कॉन्टेक्स्ट जो है वो लोड होगा, किसमें, सीपीयू में। तो ये जो स्विचिंग हुई, ये जो स्विचिंग हुई, इसको हम बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको हम बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये भी किसका टास्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये भी किसका पार्ट आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट आता है, राइट। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का और प्रोसेस मैनेजमेंट का, कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपको बता दूं, इज जस्ट अ प्योर ओवरहेड, इसमें कोई भी यूजफुल टास्क नहीं हो रहा। सीपीयू बस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को अनलोड करके दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड कर रहा है, राइट। इसमें कोई भी यूजफुल टास्क नहीं हो रहा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज प्योर ओवरहेड। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी शेड्यूलर्स की, but I will cover schedulers in next video. Okay, so for now, process management overview. So if you get a value from my video, do like my video and subscribe to my channel. Thank you so much.